उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन चल रहा है। दूर दूर से लाखों करोड़ों लोग गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 14 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक 2.50 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। लेकिन क्या ये जल आचमन लायक है भी? क्या आपको प्रयागराज के इस संगम के जल की गुणवत्ता बताई जा रही है? जवाब है नहीं। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का सबसे बड़ा आयोजन है। इसे इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार देख सकता है, क्योंकि 144 साल में सिर्फ एक ही बार आयोजित होता है। और रेयर होने के साथ साथ ये महाकुंभ खास भी है, क्योंकि इस महाकुंभ में समुद्र मंथन जैसे ही योग बन रहे हैं, जिस वजह से देश और विदेश के कोने कोने से लोग प्रयागराज में डुबकी लगाने आ रहे हैं। पर जिस पवित्र संगम पर आप डुबकी लगा रहे हैं, क्या उस संगम का पानी स्वच्छ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम के मुताबिक प्रयागराज संगम में अपस्ट्रीम यमुना में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी 2025 को दोपहर 2 बजे तक अपनी नॉर्मल लिमिट 3 mg/ml से बढ़कर 4.25 mg/ml पहुंच गई थी। बीओडी के 3 से ज्यादा होने का मतलब है कि पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का अमाउंट ज्यादा है, यानी पानी की गुणवत्ता कुछ अच्छी नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बावजूद श्रद्धालुओं को इस बात की जानकारी नहीं दी जा रही है कि जिस जल में वो डुबकी लगाने जा रहे हैं उसकी गुणवत्ता क्या है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर भी सिर्फ नवंबर 2024 तक का ही डेटा मौजूद है। यह पहली बार नहीं है कि जब कुंभ मेले के दौरान ऐसी लापरवाही देखी गई। साल 2019 में प्रयागराज के कुंभ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सीपीसीबी की रिपोर्ट एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स ऑफ मास बाथिंग ऑन वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर गंगा ड्यूरिंग कुंभ मेला के मुताबिक 2019 के कुंभ मेले में 13.02 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान कर्सर घाट पर बीओडी और फीकल कोलिफॉर्म स्टैंडर्ड से ज्यादा पाए गए। जिस दिन प्रमुख स्नान हुआ उन अवसरों पर बीओडी के मान शाम को सुबह की तुलना में काफी बढ़े हुए थे। यमुना नदी में डिसॉल्व ऑक्सीजन सभी अवसरों पर स्टैंडर्ड्स के अनुरूप था, जबकि पीएच, बीओडी और फीकल कोलिफॉर्म कई अवसरों पर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं था। बता दें कि पीएच वैल्यू अगर 6 से 8 के बीच नहीं होती तो स्नान के वक्त ये आपकी आंखों, कान और नाक जैसे संवेदनशील अंगों में जलन पैदा कर सकता है। वहीं नदी में डिसॉल्व ऑक्सीजन अगर 5 mg/लीटर से कम है तो नदी मृत प्राय होने लगती है। वहीं फीकल कोलिफॉर्म ज्यादा होने का मतलब है कि नदी में मल की मौजूदगी एक्सेप्टेबल रेंज से ज्यादा है। सीपीसीबी की रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात यह है कि संगम जहां खास तौर पर लोग स्नान करते हैं, वहां जल कुंभ के दौरान प्रदूषित ही बना रहा। 2025 में महाकुंभ जैसे आयोजन में भी ये लापरवाही दोहराई जा रही है। महाकुंभ जैसा आयोजन है और प्रयागराज में गंगा यमुना की गुणवत्ता को लेकर श्रद्धालुओं को कोई भी सरकारी जानकारी नहीं दी जा रही है। ये सवाल गंभीर है कि संगम के जल की गुणवत्ता पर सरकारी एजेंसियां चुप क्यों हैं? करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जल की गुणवत्ता की जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है?